हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉर्ट की डिफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। तो बच्चों, जो टिपिकल टॉपिक होंगे वो आपको हम ग्रीन बोर्ड पर समझा देंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल टॉपिक है तो ये ऐसे समझिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, समझो जरा क्या है ये सॉर्ट की डिफेक्ट। वह डिफेक्ट जिसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में मिसिंग होते हैं, सॉर्ट की डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल है जैसे CSCl है, KBr है, KCl है, SGBr है, NaCl आदि। ये क्या है, सब सॉर्ट की डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। अब इसको जरा हम अच्छे से समझेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं हम, सॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। तो बच्चों मान लीजिए ये NaCl का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ये Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, ये लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जरा गौर से समझिएगा। तो बच्चों इसमें से मान लीजिए यहाँ से देखो, अब हम बताएं आपको, जैसे ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कहलाते हैं जैसे जहाँ जहाँ पर ये लगे हुए हैं एलिमेंट, जैसे ये मैं जहाँ टच कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये कहलाते हैं लाइटिस साइट। क्या कहलाते हैं? लाइटिस साइट। इन्हें क्या कहते हैं? लाइटिस साइट। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख रखा है वो लाइटिस साइट। हिंदी में कहते हैं जालक स्थल। ये क्या कहलाते हैं? जालक स्थल। ठीक है, और जो रिक्त स्थान होता है, ये बीच में जो रिक्त स्थान दिख रहा है आपको, रिक्त स्थान, इन्हें हम कहते हैं, ये देखो रिक्त स्थान यहाँ दिखाया है, इंटरस्टिशियल साइट या अंतरकाशी, ये कहते हैं वाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? या तो वाइट्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है जिसमें ये लैटिस साइट होती हैं, ये लैटिस साइट हैं, ये जहाँ पर ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं, ये लैटिस साइट हैं, और जो रिक्त स्थान है उनको हम वाइट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, किसी कारणवश यहाँ से एक Na प्लस निकल गया है और यहाँ से एक, देखो यहाँ से मान लीजिए Na प्लस ये वाला हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक Cl हमने रिमूव कर दिया। तो इस सॉलिड के स्ट्रक्चर में कुछ अव्यवस्था फैली, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों कहा जाएगा, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट क्यों कहा जाएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट यहाँ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर Na प्लस और Cl नेगेटिव बराबर मात्रा में गायब हुए हैं। ठीक है, तो वह डिफेक्ट जिसमें धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में अगर गायब हों, तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। तो देखो पहले 8 Na थे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 Na हैं। देखो फिर से गिन के देखते हैं यहाँ पे लोग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 Na हो गए और 8 ही Cl होंगे, तो 8:8, 1:1 आया। और डिफेक्ट होने के बाद देखो यहाँ से एक ये निकल गया, यहाँ से निकल के 7 रह गए, 1:1। मतलब डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद रेशियो समान है, तो इसको बोलते हैं स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट की कौन सी कंडीशन है? स्टैक्यूमेट्रिक डिफेक्ट में यदि धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैटिस साइड से गायब होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ शर्तें होती हैं। देखो ये उन्हीं क्रिस्टल में ये डिफेक्ट पाया जाएगा जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग बराबर साइज के हों। ठीक है, वहीं पर ये डिफेक्ट पाया जाएगा। तो देखो शॉर्ट की के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होना चाहिए। ठीक है, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या प्रभाव है? तो देखो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो डेंसिटी D इक्वल टू होता है M/B। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो D समानुपाती है किसके है? M के है, मतलब डेंसिटी किसके? द्रव्यमान के समानुपाती है। तो यहाँ से एक Na गायब हुआ था स्ट्रक्चर में से, एक Na गायब हुआ था, Na प्लस, और एक Cl नेगेटिव गायब हुआ था। जब Na प्लस और Cl नेगेटिव गायब होंगे तो सीधी सी बात है, द्रव्यमान भी कम होगा। जब क्रिस्टल का द्रव्यमान कम होगा तो डेंसिटी भी तो कम होगी। तो
इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, घनत्व या डेंसिटी, इसमें क्रिस्टल की डेंसिटी या घनत्व कम हो जाती है। ये क्यों कम हो जाती है? क्योंकि द्रव्यमान घटा है। समझ में आया? अब हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो, इस दोष में कोई भी पॉजिटिव आयन बाहर नहीं जाता। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में हम क्या देख रहे थे, वहाँ से एक धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर मात्रा में गायब हो रहे थे। लेकिन इस डिफेक्ट में कोई भी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, खास बात है, ध्यान से समझिएगा। और मैं बता दूं, ये डिफेक्ट सिर्फ वहीं पर पाया जाएगा जहां पर धनायन कैसा होगा, छोटा सा होगा, धनायन छोटा सा होगा, और जो ऋणायन होगा वो बड़ा सा होगा। ठीक है, वहीं पर ये डिफेक्ट पाया जाएगा। देखते हैं कैसे होता है ये डिफेक्ट। और यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब नेगेटिव आयन का आकार धनायन से बड़ा होता है। मतलब जो नेगेटिव प्रकृति का जो पार्टिकल्स होता है या आयंस होता है वो बड़ा होता है। हम कह सकते हैं, डेफिनेशन देखो, वह दोष या वह डिफेक्ट जिसमें धनायन लैटिस साइट में वॉइड्स में चले जाते हैं, लैटिस साइट से, जो लैटिस साइट बताई थी आपको, लैटिस साइट से वॉइड्स में चले जाते हैं, तो वह डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जेड-एन-एस, AgCl, AgI, AgBr, जिसको हम और बढ़िया से समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। आपको बहुत अच्छे से में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो बेटा, जैसे कि आपको क्या बताया, जैसे कि ऋणायन देखो ये हैं बड़े बड़े। ठीक है, ये देखो ऋणायन है, ये ऋणायन है। ठीक है, ये ऋणायन है, और ऋणायन का मतलब यहाँ पे क्या है, Cl, यहाँ ऋणायन है। ठीक है, और जो Ag है, Ag वो बहुत छोटा सा है। तो Ag क्या है, बहुत छोटा सा होने के कारण बीच में सेट हो जाता है, बीच में, कहीं जाता नहीं है, बीच में सेट हो जाता है। इसमें समझो जरा। देखो वास्तव में स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ स्ट्रक्चर देखो, जो Ag प्लस Cl नेगेटिव, Ag प्लस Cl नेगेटिव, बहुत, देखो Ag वो छोटा सा होगा, ये छोटा सा, और ये कैसा होगा, बहुत बड़ा सा होगा, बहुत बड़ा सा होगा, है ना। फिर छोटा सा होगा ये, और ये कैसा होगा, बहुत बड़ा सा होगा। तो होता है क्या, जो Ag छोटा सा होता है वो बीच में इस वॉइड्स में चला जाता है, रिक्त स्थान में चला जाता है, तब ये डिफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो जो ये लैटिस साइट है, तो ये जो Ag है, Ag ये इस लैटिस, देखो ये लैटिस साइट है, तो Ag इस लैटिस साइट से वॉइड्स में चला जाता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट कह लो या वॉइड्स कह लो, वॉइड्स के अंदर चला जाता है। देखो यहाँ से Ag जो है वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। क्यों चला जाता है, क्योंकि Cl बहुत बड़े बड़े हैं, तो Cl बड़े बड़े होने के बाद बीच में गैपिंग होती है, तो Ag उसके अंदर ही साइट हो जाता है। ठीक है, मैं नीचे चित्र बनाया है, दिखाऊंगा अभी आपके लिए। देखो यहाँ पे चित्र समझो जरा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, यह दोष तभी उत्पन्न होता है जब नेगेटिव आयन का आकार, जब नेगेटिव आयन का आकार पॉजिटिव आयन से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो जो धनायन है वो बीच में सेट हो जाता है रिक्त स्थान में। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो खास बात ये है कि AgBr जो है, AgBr ये शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों को शो करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, कॉम्पिटिशन लेवल में भी पूछ सकता है ना, कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है। तो जो AgBr है ये शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों दिखाता है। ठीक है, और हम आपको एक बात और भी बता दें कि इसमें डेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो देखिए जरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो Ag हैं, Ag प्लस हैं, ये क्रिस्टल से बाहर थोड़ी ना गए हैं, अंदर ही साइट हो गए हैं वॉइड्स में। क्या बाहर गए? नहीं गए ना बाहर। जब बाहर नहीं गए, क्रिस्टल के अंदर ही हैं, तो ना द्रव्यमान घटा ना बढ़ा, तो डेंसिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं, डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, डेंसिटी या घनत्व, घनत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे घनत्व का प्रभाव, D इक्वल टू M/V से, तो यहाँ M नो चेंज है। स्पष्ट है कि इस दोष के कारण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात घनत्व
नहीं बदलता है। देखते हैं किस कंडीशन में ये डिफेक्ट उत्पन्न होगा, तो कंडीशन ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यह है दोस्त, देखते हैं बेटा, देखो यह दोस्त तब उत्पन्न होता है जब ऋण आयन का आकार पॉजिटिव आयन के आकार से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिएगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड, हैलाइड का मतलब, ये गलत लिखा हुआ है, हैलाइड की स्पेलिंग, हैलाइड की स्पेलिंग बच्चे ने गलत ली है। ठीक है, तो सिल्वर हैलाइड, जो सिल्वर हैलाइड लिखा हुआ है कैसा बेटा, ये गलत लिखा हुआ है, हिंदी में लिख देना आप, ठीक है। तो सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड का मतलब क्या है, सिल्वर हैलाइड का मतलब है AgX, और एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, हैलोजन परिवार के तत्व, जैसे Br है, I है, ये है। ठीक है, तो सिल्वर हैलाइड में यह दोष पाया जाता है क्योंकि Ag+ का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो सिल्वर हैलाइड के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब में ये वाला फ्रैंकल डिफेक्ट ये पाया जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये जो Ag है वो बहुत छोटा होता है। तो डिफेक्ट के परिणाम देखते हैं कि डिफेक्ट के परिणाम क्या होंगे। वॉइड्स की संख्या अधिक होने के कारण क्रिस्टलों का स्थायित्व घट जाता है और विद्युत चालकता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो दो कोई भी धनायन, तो वॉइड्स ज़्यादा होते हैं ना, और कोई भी धनायन जब मोशन करेगा तो सिंपल सी बात है, धनायन के चलने के कारण ही तो करंट फ्लो होती है ना। तो जो क्रिस्टल है उसका स्थायित्व घट जाएगा और विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। ये रिजल्ट निकल के आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिक्त का दोष, ये वैकेंसी डिफेक्ट, तो ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो सभी लोग चैनल को, जिससे ये ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हम आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कोई भी जब टिपिकल टॉपिक होगा तो आपको हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा देंगे। फिलहाल ये सिंपल टॉपिक है तो हम आपको इसे समझा देते हैं बेटा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय बाय।